बिहार के डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे, साथ में पथ निर्माण मंत्री थे सूबे के, उनके कार्यकाल में हुए गड़बड़ियों का कच्चा चिट्ठा खोला है बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, आप आइए आपको सुनवाते हैं कौन कौन से आरोप लग रहे हैं पूर्व के डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव पर। सुन लीजिए। कौन सा वजीरगंज गया बता मंडल गया वो डिटेल हम प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नाम खाली बता देते हैं। वजीरगंज ये पथ प्रमंडल गया के अंतर्गत वजीरगंज तपोवन पथ, जमुआवा सेवतर पथ, जमुआवा हाँ सेवतर पथ और भिंडस चमनडीह पथ, ये 3 पथ की अभी आई है जांच रिपोर्ट। भिंडस इसका किलोमीटर भिंडस चमनडीह पथ, हाँ मैंने बता दिया कि उस समय के तत्कालीन मंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है, जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके पीरियड में ये भुगतान, सभी भुगतान 9-16 से 6-17 के बीच का है, 26 करोड़ रुपया। और ये गया के एक बड़े ही चर्चित लोगों से भी ये कॉन्ट्रैक्टर जुड़ाव रखते हैं, राजा कंस्ट्रक्शन। हमको तो अभी पता चला कि पूरे मनोबल ऊंचा है, आज भी इनका महत्व और वर्चस्व है। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को संरक्षित किस स्तर पर मिलता है, कौन कर रहा है, ये भी हम लोग जांच करके सारा रिपोर्ट निकालेंगे। अब जब तक पूरी जांच नहीं आ जाती है, लोग बताते हैं कि उनसे भी जुड़ाव इनका है, लेकिन पूरी जांच आने के बाद और विषय स्पष्ट होगा। मैंने कह दिया कि किसी से भी कितना ही बड़ी पथ हो, उसका कितना ही पहुंच हो, ऐसे लोग बचेंगे नहीं। विभाग के और सरकार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोगों पर सरकार की पूरी निगाह है। भ्रष्टाचार और अपराध के वातावरण से बिहार को मुक्त करने का जो हमारी सरकार का संकल्प है, बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो संकल्प हर हाल में साकार होगा। तीनों प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या था? 26 करोड़ के वाला स्टोन चिप्स के लिए दिए गए उसको? ये पूरी डिटेल आपको हम लोग आज पथ प्रमंडल गया के अंतर्गत वजीरगंज तपोवन पथ, जमुआवा सेवतर पथ एवं भिंडसर चमनडीह पथ के निर्माण में भारी अनियमितता जांचों उपरांत प्रमाणित हुआ है। संवेदक मेसर्ज राजा कंस्ट्रक्शन गया द्वारा किया गया है। यह संवेदक विभाग में कई काम किए हैं और दोषी संवेदक के सभी कार्यों की हम लोग जांच करने का आदेश दिया है। संवेदक को प्राप्त होने वाले कार्यों की निविदा की भी समीक्षा होगी। संवेदक के दावे के आधार पर जो भुगतान किया गया है, पत्थल के मामले में वो लोकल पत्थर उठाए और वो चालान दे रहे थे,
पाकुड़ का। इस तरह की शिकायतें लोगों के द्वारा आया। जो भुगतान हुई है वो 26/9/2016 को 10,63,744, 6/2/17 को 2,40,00,000, 8/3/17 को 16,52,000, फिर 26/9/16 को 4,97,00,000, 25/2/17 को 1,22,36,000, फिर 30/6/17 को 2,50,37,000, फिर 21/2/17 को 4,40,27,000, 11/3/17 को 2,08,86,000, 30/6/17 को 5,69,00,000। ये अवैध भुगतान 26,16,70,463 ये किया गया है। अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ से अधिक की राशि जो किया गया, उस समय तत्कालीन विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जो थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके समय में ये अनियमितता हुई है। लालू प्रसाद यादव जी के भ्रष्टाचार की जो मानसिकता है का हम पालन करते हुए सारी जांच नियम के अनुसार, ताकि माननीय न्यायालय में जाके ऐसे भ्रष्टाचारी विभागीय कमजोरी का लाभ न उठा सके। और मैं पूरी सजगता के साथ वैसे पदाधिकारी को भी सम्मानित करेंगे जो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी या भ्रष्ट प्रक्रिया को संवेदक के सहयोग से विभाग के अंदर गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। ऐसे मानसिकता को कतई सरकार स्वीकार नहीं करेगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किए हैं कि जो भी भ्रष्टाचार किया है उस पर कार्रवाई हो, और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे और कई परत खुलेंगे। ऐसे मैं आपको ये जो पाकुड़ से आया है उस पत्र का जिक्र कर दूं कि आपका पत्रांक 12/57 दिनांक 6/8/24 दा कार्यालय पत्रांक 3/12 6/4/15 पत्रांक 24/4/15 24 पत्रांक 408/24/5/15 पत्रांक 379/2/5/15 पत्रांक 398/23/13/5/15 397/13/5/15 ये सब के अगेंस्ट में उन्होंने लिखा, जो 16 में इस सब को भेजा गया था कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि आपके पत्र के साथ संलग्न पत्रांक 3/12 जो 6/4/15 सो जो दिया हुआ है का निर्गत पंजी किया गया। उपरोक्त पद कार्यपालय अभियंता पत्र निर्माण विभाग गया को निर्गत नहीं है। सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई, ये निर्गत ही नहीं किया गया। तो ये पत्र साफ स्पष्ट बताता है कि किस तरह से बड़े पैमाने पर 26 करोड़ रुपया का संवेदक के द्वारा विभाग का पैसा लूटा गया। और इस तरह के और संवेदक होंगे, उसकी जांच होगी। उसी तरह से सुल्तानगंज बांका के अंतर्गत
श्रावणी मेला में सुल्तानगंज में दुमका कच्ची कामरिया पथ के 83 किलोमीटर श्रद्धालुओं के पैदल यात्रा के मार्ग में गंगा बालू बिछाई गई, जिस पर पानी का छिड़काव, रेन कट, मरम्मती आदि कार्य प्रत्येक वर्ष किया जाता है। लेकिन 4.6 मीटर चौड़ाई में 50 mm मोटाई बालू बिछाने का कार्य किया जाना था, जो हमारे पीरियड में था। वहां के लोकल लोगों ने शिकायत किया और हमने इसको जांच करवाया। जांच के क्रम में कई गड़बड़ी मिला है। हमने विभागीय मुख्य अभियंता के दल को कामरिया पथ में किए गए कार्यों की गुणवत्ता को देखने हेतु कार्यस्थल पर भेजा। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करती है और उसी के आधार पर हमने विभाग में एक बड़ा परिवर्तन का शुरुआत किया है। जो जांच की प्रक्रिया में लोग काफी विलंब करते हैं, वो सिस्टम को, उस मैकेनिज्म को भी हम सुधारने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। विषय की गंभीरता को देख के उड़नदस्ता दल को भी हमने जांच में भेजा था। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि काफी बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है और इस मामले में जो संलिप्त दोषी पदाधिकारी और संवेदक पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। ऐसे गलत करने वाले संवेदक को हम लोग नियमानुसार काली सूची में डालने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे और पैसे की वसूली के लिए भी हम पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे लोग आगे काम नहीं कर पाए, ये व्यवस्था को भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु इस मार्ग पर 5 वर्षों के अनुरक्षण की शर्तों के साथ वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था पर भी हम विचार कर रहे हैं। जहां हर साल इस तरह के कार्य होते हैं तो बार बार प्राक्कलन में गड़बड़ी या इसके नाम पर लूट की छूट का वातावरण पथ निर्माण विभाग के अंदर अब नहीं बनेगा। एक IIT NIT के ऐसे मेधावी इंजीनियरों की टीम भी हम बनाएंगे जो पूरे डिजाइन और प्राक्कलन की प्रक्रिया को जांच कर करके उड़नदस्ता के रिपोर्ट पर त्वरित गति से रिपोर्ट हमें उपलब्ध करा सके और बिहार की जनता के साथ निश्चित तौर पर पूरी पारदर्शिता के लिए हमने नंबर भी पहले जारी किया है। कोई भी व्यक्ति ये पूरी प्रक्रिया में अपने सुझाव या शिकायत कर सकते हैं ताकि विभाग ईमानदारी के साथ समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण कार्य बिहार के अंदर कर सके। बिहार के मुख्यमंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का जीरो टॉलरेंस का जो संकल्प है और जनता के हित में सेवा के भाव से काम करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी तक लगाम लगाने की बजाय उस समय के सत्ता में बैठे लोग जो विभाग के मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी इसको रोकना, इसकी जांच कराना, नहीं करा पाए और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करना, ये कहे न कहे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का खुलकर मानसिकता झलकती है। स्टोन चिप्स मानपुर बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड से लाया गया। संदेहास्पद प्रतीत होने पर मामले की जानकारी पर मैंने जांच करवाया और जो संवेदक है उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि पुनः हुआ शेष राशि की प्राप्ति के लिए उन्होंने आवेदन दिया। लेकिन हम लोगों ने कहा कि जांच कर करके ही इस व्यवस्था को बनाए और ये मामला में भी कुछ लोगों ने जानकारी हमको दिया। जांच में खनन पदाधिकारी पाकुड़ झारखंड द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि इन पथों के निर्माण में पाकुड़ झारखंड से स्टोन चिप्स का उठाव नहीं हुआ है। उसकी कॉपी ले
संवेदक द्वारा फर्जी विपत्र प्रस्तुत कर एक बड़ी राशि की क्षति सरकार को पहुंचाई गई है। संवेदक का यह दुस्साहस बिना संरक्षण के संभव नहीं लगता है और संरक्षकों की पहचान भी हम लोग कर रहे हैं। कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो, वो बचेंगे नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। मानपुर गया में स्टोन चिप्स उपलब्ध नहीं होने पर शेखपुरा बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड को आधार बनाकर विभाग को काफी बड़ी वित्तीय क्षति पहुंचाने वाले जो जमात हैं उन सब की जांच हम कराएंगे। सरकार के पैसे का लूट करने वाले मानसिकता पर हर हाल में अंकुश लगेगा। राजा कंस्ट्रक्शन गया के संरक्षकों को भी परिणाम भुगतना होगा। राजा कंस्ट्रक्शन कौन है? आने वाले दिनों में इसका खुल करके जो भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षित करने वाले मानसिकता के लोग हैं, कहीं उनके संरक्षण में ये पूरी तरह से उत्साहित थे और अधिकतर टेंडर इस तरह के मानसिकता के लोगों को कैसे मिला, इसकी भी जांच कराएंगे। तो केवल एक प्रारंभिक हाल आपको शिकायत मिली तो आपने जांच कराई, क्या उनके नहीं, शिकायत लोगों के आने के पहले ही कुछ इस तरह की बातों को हम लोग समीक्षा के क्रम में, जैसे अभी कामरिया पर समीक्षा के क्रम में हमारे पास आई, उसके बाद लोगों की शिकायत को भी हम लोगों ने मॉनिटरिंग कर करके और उस सारे प्रक्रिया पर जांच बैठाए, उड़नदस्ता बैठाए। तो शिकायत जब आती है तो उसकी समीक्षा कर जांच के लिए हम लोग अग्रसारित भी करते हैं। ऐसे भी हमारा रूटीन वर्क में समीक्षा चल रही है। केस वगैरह भी संभावित है। जो भी नियमानुकूल प्रक्रिया है वो तमाम कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए उठाई जाएगी। उनके रीजन में बनी बाकी सड़कों की भी जांच कराएंगे क्या? हमने कहा है कि सारे जगह के कई सड़कों का प्राकलन की जांच भी हमने दिया है और उन्हीं का नहीं, जनरल भी, कि प्राकलन के अंदर कोई गड़बड़ी न हो, डिजाइन में कोई शिकायत की जगह न बचे। और आने वाले दिन में हम आपको बताएंगे किस तरह से हम हेल्थ कार्ड पुल पुलिया का, उसी तरह से सड़क का भी हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया का शुरू कर रहे हैं। अभी तक तेजस्वी यादव द्वारा जितने भी किए गए अभी आपको मैं अभी बता दें कि जमुआवा सेक्टर पथ 17.5 किलोमीटर, वजीरगंज 19.58 किलोमीटर, भिंडस यमनडी 21.3 किलोमीटर है। और ये पूरी डिटेल हम मंगवा रहे हैं, कितनी बजट का था, लेकिन प्राकलन की विषय उसके बाद जब प्रक्रिया और गहन में जाएगा। अभी 26 करोड़ ये अवैध गलत ढंग से भुगतान लिए हैं। इसकी प्रक्रिया पर हमारे जांच पदाधिकारियों की मुहर लग गई। ये क्या कार्रवाई की गई? स्पष्टीकरण मांगा गया है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग आगे प्रोसेस कर चुके हैं। जब कार्रवाई कर लेंगे तो पुनः आपको फिर अवगत कराएंगे। पहले बता देने से उसका रास्ता भी गलत तत्व के लोग निकालने में लग जाते हैं। अभी तेजस्वी यादव के समय में अगवानी पुल पर भी जल्द कार्रवाई आपके सामने आएगा, पुनः आपको बुलाकर हम अवगत कराएंगे। उसमें भी प्रक्रिया में हम ले चुके हैं। चलिए, धन्यवाद। तो सुना आपने कि जो बातें कह रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और पथ निर्माण विभाग में गड़बड़ियों पर बड़ा खुलासा किया है। और ये जो गड़बड़ियां हुई हैं तेजस्वी यादव के कार्यकाल में हुई हैं, उनका ये कहना है। इसमें कई सारे गड़बड़ियों का उन्होंने हवाला दिया है, जिसमें कई सारी सड़कों में जो 3 पथों का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें भारी गड़बड़ी की जांच का पता चला है। जांच कराया गया था पथ निर्माण विभाग की तरफ से,
उसमें ये खुलासा आया है, जिसमें पथ प्रमंडल गया के अंतर्गत वजीर तपोवन पथ है, जमुआ सेवतर पथ है, भिंडस चमंडी पथ है। इसमें जो है इसके निर्माण में गड़बड़ी की गई है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जो है अब इस कंपनी के सभी कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कंस्ट्रक्शन कंपनी को लाभ पहुंचाया गया, जैसा कि बताया जा रहा है इसके निर्माण में भारी गड़बड़ी की गई है। उसके अलावा आपको बताएं, जो बताया गया है, जो जानकारी वो दे रहे हैं कि 26 करोड़ 16 से अधिक राशि अवैध और गलत तरीके से भुगतान किया गया, 26 करोड़ का। और उसके अलावा ये जो उनका कहना है कि ये तो तमाम गड़बड़ियां हुई जब बिहार के जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये गड़बड़ियां की गई हैं। उसके अलावा बांका जिला में सुल्तानगंज में कवरिया पथ में भी गड़बड़ी की गई है, उस पर भी वो उसका भी जानकारी वो दे रहे हैं कि स्थानीय लोगों के शिकायत के बाद जांच की गई और ऐसे मामले में अब संवेदकों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे संवेदकों को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जा रही है। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि जांच के बाद कई सड़कों के निर्माण में भारी गड़बड़ियां पाई गई है और अब सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।